प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का आगमन के 9वें दिन में हार्दिक स्वागत है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 10 इस प्रकार कहता है, यदि तुम विपत्ति के समय निराश होते हो तो तुम में शक्ति की बहुत कमी है। प्यारे मित्रों, आप इस वचन से क्या समझते हैं? कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वीक हूँ या स्ट्रांग हूँ? ज़रूरी नहीं कि जो वचन याद करने वाला हो वह बहुत स्ट्रांग हो या केवल प्रीचिंग करने वाला बहुत स्ट्रांग हो। यह ज़रूरी नहीं कि फास्टिंग करने वाला भी बहुत स्ट्रांग हो, और ऐसा भी नहीं कि जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों वे लोग स्ट्रांग हो। पर जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करते हैं, परेशानियों के बीच हमारी ज़ुबान, हमारा माइंड कैसे काम करता है, वही हमें पता लगता है कि हम कितने कमज़ोर हैं या कितने स्ट्रांग हैं। मैं आज के रिफ्लेक्शन में आपका ध्यान उस व्यक्ति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो मात्र 17 वर्ष का था। उसे गुलामी में लेकर गए। उसे वहाँ एक काम मिला। वह अपने कामों को इतनी निपुणता, इतनी होशियारी से करता था कि राजा ने खुश होकर उससे कहा कि तू अब दरबार में नहीं पर मेरे सामने खड़ा रहेगा। और जब वो राजा के सामने खड़ा होने लगा तो लोग उससे जलने लगे। वह कोई और नहीं पर नबी दानियल है। जब लोग आपसे जलते हैं तब आप दुखी ना हो, बल्कि आपके लिए खुशी की बात है कि कोई तो है जो आपको अच्छा समझता है। जलन वहीं आती है जब लोग समझते हैं कि आप उनसे भी अच्छे हैं। कोई तो है जो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। जब भी कोई आपसे जलन करता है तो आप उसे हानि ना पहुंचाए, पर ईश्वर के सामने जाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि उसे भी प्रभु वह सभी चीज़ें दे जो प्रभु ने आपको दी है। मैं आपसे कहती हूँ, आपका प्रमोशन हो जाएगा। कई बार ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें अपने आप को पहचानने में हमारी मदद करता है। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जब लोगों को दानियल से जलन होने लगी क्योंकि वह बेहतरीन काम करता था, तब उन्होंने उसके खिलाफ एक फरमान निकाला। उन्होंने उसकी एक ही चीज़ को पकड़ी और वो ये थी कि वह अपने ईश्वर को छोड़ और किसी की आराधना नहीं करता। वे लोग जो उससे जलते थे राजा के पास गए और राजा से उन्होंने कहा, हम तेरे राज्य में बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपको 30 दिनों तक यहाँ आकर दंडवत करेंगे। राजा ने बात मान ली और यह रूल राजा ने सबके लिए लागू कर दिया। लेकिन जब दानियल को इसका पता चला तो वह डिस्टर्ब नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, बल्कि यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़की के सामने घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब वह प्रार्थना कर रहा था, लोगों ने उसे पकड़ा और राजा के पास उसे ले गए और उसे बताया गया कि दानियल ने राजा के नियम का उल्लंघन किया। तब राजा ने कहा, ठीक है, इसे मरवा डालो, उसे सिंह के पिंजरे में डाल दो। दूसरे दिन जब दानियल की हड्डियां देखने वे लोग उस बंदी गृह में गए, तब सब के सब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि दानियल उन शेरों के ऊपर सोया हुआ था। तब दानियल ने कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तू महान रहे, तेरा राज्य युगान युग तक बना रहे। प्यारे मित्रों, कितनी बड़ी बात है कि जिस इंसान ने उसको मारने के लिए फरमान निकाला, दानियल उसी व्यक्ति का आदर करता है। प्यारे मित्रों, हम किसे अपना दुश्मन समझते हैं? अगर हम ईश्वर के साथ चलना सीख ले तब दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है, जिसका चाल चलन ईश्वर को पसंद आ जाए, ईश्वर उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। जिस दिन हम इस परिपक्वता में पहुंच जाएंगे, उस दिन समझ लीजिए कि ईश्वर ने अपना कार्य हम में संपन्न कर लिया है। आइए मित्रों, जो लोग हमें परेशान करते हैं, हमें इरिटेट करते हैं, हम उनके लिए अच्छा सोचें। इस आगमन हम ईश्वर से उनसे प्रेम करने की कृपा मांगे। आइए हम मिलकर उनके लिए एक हे पिता और एक प्रणाम मरिया एक साथ बोलें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्यारे मित्रों, आज का हम प्रभु वचन लेंगे रोमियो अध्याय 12 पद संख्या 21 से, जो इस प्रकार है। आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ। आपका दिन प्रभु में धन्य हो। आप सबों को पुनः जय यीशु।